फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा विच इज द सेकेंड लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश। फर्स्ट लार्वल स्टेज हमने पढ़ा बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा किस में रूपांतरित हो जाता है? ब्रैंकियोलेरिया लार्वा में रूपांतरित हो जाता है। अगर बाइपिनेरिया लार्वा आपके एग्जाम में आता है तो हमें ये डायग्राम बनाना है और इसके कमेंट्स के बारे में लिखना है। पहले हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ब्रैंकियोलेरिया लार्वा में सबसे पहले हमें यही लिखना है कि बाइपिनेरिया लार्वा कुछ सप्ताह के बाद में कन्वर्ट हो जाता है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा में। ब्रैंकियोलेरिया लार्वा में 3 एडिशनल ब्रैंकियोलेरिया आर्म्स होती हैं। 3 एडिशनल क्या पाई जाती है? ब्रैंकियल आर्म्स कह सकते हैं हम इसको। और एक क्या होता है? सकर होता है, एडहेसिव सकर ग्लैंड होती है जो इन तीनों के जंक्शन पर पाई जाती है। ये जो 3 ब्रैंकियोलर आर्म्स है, यहाँ आप देखें, ये आगे की तरफ 1, 2 और 3, ये 3 ब्रैंकियल आर्म्स जो है ये किससे अराइज होती है? अराइजेस फ्रॉम ओरल सकर। ओरल सकर से ही ये तीनों ब्रांचेस अराइज होती हैं और इन तीनों आर्म्स जो है इनके एंड पॉइंट पर पाया जाता है एडहेसिव डिस्क। क्या पाया जाता है? एडहेसिव डिस्क। इन तीनों ब्रांचेस के सेंटर वाले पॉइंट में, जंक्शन वाले पॉइंट में एक ग्लैंड होती है जो एडहेसिव केमिकल सिक्रीट करती है। तो इनकी सहायता से एनिमल क्या करता है? किसी सरफेस पर अटैच हो जाता है और उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, इस पोस्टीरियर वाले पार्ट से स्टारफिश का डेवलपमेंट होता है और इस सहायता से ये जो है किसी के आधार पर चिपक करके फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है। तो एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द ब्रैंकियल आर्म्स, ये बता दिया। ब्रैंकियल आर्म्स के टिप्स पर एडहेसिव डिस्क होता है। With the help of adhesive disc and sucker, it get attached to the surface. एडहेसिव डिस्क की सहायता से और सकर जो केमिकल सिक्रीट करता है उसकी सहायता से ये मजबूती के साथ में किसी सरफेस पे अटैच हो जाता है। उसके बाद इसका जो पोस्टीरियर रीजन है, इस पोस्टीरियर रीजन से स्टारफिश का डेवलपमेंट होगा। इसकी जो आर्म्स होती हैं ये ज़्यादा लंबी होती हैं और उनमें सिलिया पाए जाते हैं। आर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। लॉन्ग सिलिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल आर्म्स आर प्रेजेंट। ब्रैंकियोलर आर्म्स जो है इनमें सीलिया नहीं पाया जाता है। यहाँ आप देखें, इनमें सीलिया नहीं है। बाकी इनमें सब में मैंने डबल बाउंड्री करी है। तो डबल बाउंड्री जो ब्लू कलर की बाउंड्री है ये शो कर रही है सीलिया को कि सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब माउथ के बाद में फेरिंक्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन एंड देन एनस। और अब आप देखें यहाँ पर जो हमें डायग्राम बनाना है ये इसका एलिमेंट्री कैनाल बना दे हम सबसे पहले। एलिमेंट्री कैनाल सेंटर में ये माउथ हो गया। माउथ ओपन्स इनटू द फेरिंक्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन और ये है एनस वाला पार्ट। अब माउथ के ऊपर की तरफ जो सिलियरी बैंड जा रहा है वो है प्री ओरल। ये इस तरह से प्री ओरल बैंड हो गया। और ये पीछे की साइड, ये माउथ के पीछे की साइड यहाँ पर जो जा रहा है, जो इंटेस्टाइन को कवर कर रहा है, ये हो गया पोस्ट ओरल आर्म। तो प्री ओरल आर्म बना दे पहले हम और पोस्ट ओरल आर्म बना दें। प्री ओरल आर्म के आगे किस तरफ क्या निकलती हैं? 3 ब्रैंकियल आर्म्स। तो हमें ये एक बीच में और दोनों साइड में बना दे ब्रैंकियल आर्म्स। ब्रैंकियल आर्म्स के एंड पॉइंट पर है एडहेसिव डिस्क। इन तीनों के जंक्शन पर है एडहेसिव सकर ग्लैंड। ठीक है। अब यहाँ जो हमने ब्रैंकियल आर्म्स बनाई है इनके पीछे की तरफ या बाउंड्री बनाते हुए हम बना दे मिड डॉर्सल आर्म। मिड डॉर्सल आर्म, मध्य पृष्ठभुजा। उसके बाद में हम यहाँ जो प्री ओरल आर्म है उसके जस्ट पीछे की साइड में हम बना दे एंटीरियर साइड में पाई जाने वाली डॉर्सल आर्म। फिर इसको कर्व करते हुए यहाँ ये हो गई पोस्टीरियर साइड में पाए जाने वाली डॉर्सल आर्म। पोस्टीरियर साइड में पाई जाने वाली डॉर्सल आर्म, पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म। ये जो बना रही है सिलिया पोस्ट ओरल वाली है, तो ये हो गई पोस्ट ओरल सिलिया आर्म और इन दोनों के बीच में है पोस्टीरियर लेटरल आर्म, पोस्टीरियो लेटरल आर्म। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आप बनाएं। ये कमेंट तो आपको लिखने पड़ेंगे। इस डायग्राम को कैसे बनाना है बहुत आसानी से। सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन जो इसकी सिमेट्री बनी रहे। फिर हम क्या बनाएंगे? माउथ वाला पार्ट। ये माउथ वाला पार्ट हमने बना दिया, इतना थोड़ा सा गैप छोड़ दें। देन ये इसोफेगस वाला पार्ट, इसोफेगस वाला पार्ट, स्टमक वाला पार्ट, ये स्टमक थोड़ा सा उभार बना दे, स्टमक वाला पार्ट, और ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट और ये एनस वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसका एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब हम प्री ओरल आर्म बनाएं। प्री ओरल आर्म ये इस तरह से यू शेप को देते हुए
और ये इस तरह से, ये कप के शेप की हम बना दें प्री ओरल आर्म, ये हो गई प्री ओरल आर्म। अब हम बना दें पोस्ट ओरल आर्म, यानी यहाँ से जहाँ से हमने इसको गैप दिया हुआ है, यहाँ से इस इंटेस्टाइन को कवर करते हुए यहाँ हम बना दें पोस्ट ओरल आर्म, पोस्ट ओरल आर्म। ठीक है, अब हम बनाए प्री ओरल आर्म से आगे की साइड में निकलती हैं जो ब्रैंकियल आर्म्स, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर एक ब्रैंकियल आर्म, दो ब्रैंकियल आर्म, ये दो ब्रैंकियल आर्म और इनके ये बीच में से तीन ब्रैंकियल आर्म। ब्रैंकियल आर्म के जंक्शन में, ब्रैंकियल आर्म के तीनों के जंक्शन में पाया जाता है एडहेसिव ग्लैंड, एडहेसिव ग्लैंड। अब हम इसको कवर करते हुए यहाँ बना दें मीडियो डॉर्सल आर्म, ये बना दी हमने मीडियो डॉर्सल आर्म। अब इनके पीछे की साइड से, यहाँ से एंटीरियो डॉर्सल आर्म और थोड़ा सा बाहर की तरफ इसे उभार देते हुए अब हमें यहाँ तीन आर्म्स बनानी है। एक तो ये पोस्ट ओरल तो हो ही गई, और ये थोड़ा सा दूर बना दे, ये बना दे, दो लाइनें बना दे। ठीक है, ये एक लाइन बना दी, ये दो लाइन बना दे। अब हम इस लाइन को यहाँ से जो है इसको कवर कर ले इससे, और इसको जोड़ लें इससे, ये इसको जोड़ दें इससे और इसको जोड़ दें इससे। तो ये तीन आर्म्स हो गई। अब हमें इनको जो है ये इस तरह से, ये एक आर्म है तो ये आर्म्स के बीच में जो स्पेस है उससे हम इसको ये जोड़ दें, ये यहाँ आएगा इस तरह से। ये एनिमल की हमें शेप दे दी है, एक आर्म, दूसरी आर्म, तीसरी आर्म। ठीक है, अब हमें इसमें सिलियरी बैंड बनाने हैं, तो इनमें केवल इसको छोड़ करके, इसको मतलब लघु भुजाओं को छोड़ करके, ब्रैंकियल आर्म्स को छोड़ करके बाकी हम सब में बाउंड्री बना दें, वो सिलियरी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई मिड डॉर्सल आर्म, ये हो गई प्री ओरल आर्म, ये हो गई मीडियन डॉर्सल आर्म, ये हो मीडियन डॉर्सल नहीं, ये कौन सी है, एंटीरियर डॉर्सल आर्म। ये हो गई पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म, ये कौन सी है, ये है पोस्ट ओरल आर्म। तो ये हो गई पोस्टीरियर लेटरल आर्म। ये डॉर्सल में ये है, एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर डॉर्सल, और ये पोस्टीरियर साइड में है तो पोस्टीरियर डॉर्सल। ये बीच वाली कौन सी हो गई, पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियर साइड में है, लेटरल में है। और ये कौन सी है, पोस्ट ओरल आर्म, प्री ओरल आर्म। इस तरह से इसमें एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, पांच जोड़ी, तो क्या है, पांच जोड़ी है इसकी आर्म्स, और सिंगल कौन सी है, मिड डॉर्सल आर्म, और तीन एक्स्ट्रा कौन सी है, ब्रैंक्यूलर आर्म्स, और इनके बीच में ये क्या है, एडहेसिव सकर ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिलियरी बैंड आप बना दें, इनके बीच में बस ये सिलियरी बैंड बना देना है पूरे में, ये पूरे में सिलियरी बैंड बना दो, ये पूरे में आप सिलियरी बैंड बना दें, ये पूरे में आप सिलियरी बैंड बना दें। बस कहाँ नहीं बनाना है हमें, केवल ये ब्रैंकियल आर्म्स में नहीं बनाना है। बहुत सिंपल है डायग्राम बनाना। ठीक है, तो आप एग्जाम में तुरंत जो है ये डायग्राम बनाकर इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।